आज हमारा उड़ीसा का स्टेट का ट्राइएनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है। 3 साल में एक बार होता है। हम नई कमेटी का चयन करते हैं और हमारा पूरे हिंदुस्तान में हम 64 सर्किल में हमारा है यूनिट और हम हर सर्किल में ये ट्राइएनल कॉन्फ्रेंस करते हैं। हम रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हम रिटायरी एसोसिएशन के बैनर के नीचे रिटायरीज के इशू को टेकअप करते हैं बैंक वाइज और ऊपर आईवीए के लेवल पर, गवर्नमेंट के लेवल पर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लेवल पर बात को टेकअप करते हैं। और आज के दिन में हमारा 2 इशू है। वो एक है पेंशन अपडेशन का, जिसको तोड़ मरोड़ के मार्केट में रखा जा रहा है। आईवीए ने भी हाई सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन, जबकि पेंशन रेगुलेशन पर अबंडेंट प्रूफ है, चाहे वो 35.1A हो, चाहे वो क्लॉज 12 हो, चाहे वो क्लॉज 56 हो, उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और यह रेप्लिका है, जो आरबीआई में जो पेंशन है उसी का रेप्लिका है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन है और जो आरबीआई का पेंशन रेगुलेशन है वही हमारा है। दोनों एक ही सिक्के के दोनों हैं, लेकिन वहाँ सारी बातें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब से शुरू हुआ बाइपर्टाइट, जो हमारा आज तक 38 ईयर्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। आज के दिन में जो हमारा पहले का जो जनरल मैनेजर था, वो हमारे क्लर्क से भी कम उनको मिलता है पेंशन। ये स्थिति है, वो पेंशन अपडेशन नहीं होने के कारण हुआ है। और अभी जो स्थिति जो लोग कह रहे हैं, दलील दे रहे हैं कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन, ब्लेंटेंट लाई है, ये मजाक बनाया जा रहा है इन सारे प्रूफ के बावजूद। और जान के आपको आश्चर्य होगा कि जिसके बारे में कह रहे हैं कि कोई नहीं है प्रोविजन, 1186 से 31/10/86 तक पैरिटी, 5th पे कमीशन जो हमारा वेज रिवीजन था, उसमें पैरिटी लाने के लिए वेज में एक बार ऑपरेशन हो भी चुका है, 1187 से जो लागू हुआ, और फिर कह रहे हैं कि प्रोविजन नहीं है। आपने कैसे किया था उस समय? और अभी जो बातें हो रही है, 2 बना दिया गया है। अभी तक आपको जान के आश्चर्य होगा, और जिसको हमारे नेताओं ने जो वर्किंग के हैं वो स्वीकार किया है। 10th बाइपर्टाइट, 11th बाइपर्टाइट, 12th बाइपर्टाइट में बेसिक पे से कर्व आउट करके एक नया स्पेशल पे का बनाया हुआ है। वह 2 कैलकुलेशन है, एक वर्किंग के लिए और दूसरा रिटायरीज के लिए। जब तक आप वर्किंग में हैं तब तक तो आपका बेसिक पे और स्पेशल अलाउंस दोनों को मर्ज किया जाएगा, बेनिफिट आपको मिलेगा। द मोमेंट यू रिटायर, आपको स्पेशल अलाउंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ बेसिक पे का। और परिणाम ये हुआ है कि 10th बाइपर्टाइट में जो 50% होना चाहिए था बेसिक पे का, लोगों को मिलता है 45.5%। ये तो है हमारा आईवीए के साथ है, ये डिमांड हम उड़ाते हैं। जैसे ये डेमोक्रेटिक संगठन है ना, और एक जगह के यूनिट से नहीं काम होता है, पूरे हिंदुस्तान का यूनिट ऐसे ही मिलता है। एक यूनिट है ये। कल हमारा सीएसी भी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोग आए हुए हैं, वो कल मीटिंग होगी और हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे। हमारा मुद्दा यह भी है कि हमारा जो हेल्थ कंडीशन है, खंडेलवाल कमेटी का रिकमेंडेशन जो है उसके आधार पर वो उसको लागू करना, यह भी हमारा मुद्दा है। आमर ये जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ गोटे ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, आम रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आमर ये 3 वर्ष थे आम ट्राइएनुअल करूँ, आईटा हूँ 2nd ट्राइएनुअल आमर ओडिशा रे। एवं काली आमर अच्छी सीईसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटीर ये मीटिंग भी अच्छी। ऑल इंडिया रू सबू जिते लीडर्स आमर अच्छा प्रति स्टेट्र से मैंने भी काली आसचंती। आमर मुख्य डिमांड हूँ पेंशन अपडेशन। वर्तमान जाए जिते सरकारी ऑफिस अच्छी किंबा अंडरटेकिंग अच्छी, सबुठी पेंशन अपडेशन हुए एक्सेप्ट नेशनलाइज बैंक। तेणुक आमर यहाँ बड़ डिमांड रही, कारण यहाँ गोटे इनजस्टिस टू बैंकर्स। कारण आगुरी जो मैंने सब रिटायर्ड करी, इवन जड़े जनरल मैनेजर जदि रिटायर्ड करी, आज जी क्लर्क रिटायर्ड कर से जनरल मैनेजर टू अधिका पेंशन पाँच। इट इज ए क्वाइट इनजस्टिस। एवं सेकेंड द्वितीय जिनस हूँ आमर गोटे स्पेशल पे। जितेबाला आम चाकरी करूँ सेतेबाला बेसिक पे एवं स्पेशल पे थिला, किंतु पेंशन पर स्पेशल पे को कंसीडर करा जाऊ नाही पेंशन पाई, व्हिच इज क्वाइट इनजस्टिस। इवन सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो गिवन स्टेटमेंट दैट देयर शुड नॉट बी 2 बेसिक पे, देयर शुड नॉट बी 2 पे।
व्हिच इज ए इनजस्टिस फॉर बैंकर्स आम यहाँ डिमांड करुचु आम IBI आगे डिमांड करुचु आम गवर्नमेंट को भी डिमांड करुचु।